अब हम मंदिरों में पैसे लेकर वीआईपी बनाने वाली परंपरा का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं, जिसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। भारत में तीर्थ स्थानों पर हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए घंटों का इंतजार करती है और ये कोई नई बात नहीं है। और ना ही लंबी कतारों के बीच मंदिर पहुंचते ही विशेष लाइन के दर्शन करने वाली वीआईपी श्रद्धा नहीं है। कभी ओहदे का, पद का, तो कभी धन की वजह से वीआईपीज को भगवान के दर्शन आम लोगों के मुकाबले सुलभ हो जाते हैं। आप याद कीजिए, हो सकता है आपके साथ भी कभी मंदिर में ऐसा हुआ हो, जब आप कई घंटों से लाइन में पीछे लगे हों, कोई वीआईपी आए या कोई व्यक्ति आए जो कुछ हजार रुपए की पर्ची कटा करके संपन्न व्यक्ति सीधे भगवान के सामने जाकर आपसे पहले खड़े हो जाए। आपका मन में ये देख करके गुस्सा आया होगा, लेकिन इसे व्यवस्था का हिस्सा मानकर आमतौर पर लोग चुप रहने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस वीआईपी दर्शन पर टिप्पणी की है। आज आपको जानना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने पैसे लेकर करवाए जाने वाले दर्शन पर क्या कहा। कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 10,000 रुपए की पर्ची काटकर वीआईपी दर्शन और पूजन करवाने वाले मंदिरों ने वीआईपी दर्शन बरकरार रखने के लिए क्या तर्क दिया और कतारों में लगा आम श्रद्धालु वीआईपी दर्शन को किस नजर से देखता है, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने वीआईपी दर्शन पर क्या क्या सवाल खड़े किए हैं। मद्रास हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण मंदिरों में वीआईपी दर्शन के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूछा कि वीआईपी दर्शन की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि भगवान के सामने तो सभी लोग समान हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री और विधायक ये ना समझे कि वो किसी भी समय मंदिर पहुंच जाएंगे और भगवान उनका इंतजार कर रहे होंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मंदिरों में ऐसे वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़े। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हिंदू मंदिरों में पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाना गलत है और भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने वीआईपी दर्शन पर राज्य सरकार के दलील को खारिज किया। राज्य सरकार ने कहा था कि वीआईपी दर्शन व्यवस्था समाप्त करने से मंदिरों को राजस्व का नुकसान होगा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्तों के बाद करने जा रही है। अदालत वीआईपी दर्शन के खिलाफ जिस याचिका की सुनवाई कर रही थी, उसमें यह कहा गया कि पैसे देकर जल्दी दर्शन की व्यवस्था आर्थिक और वर्गीय भेदभाव पैदा करती है और सनातन धर्म में धन देकर के विशेष दर्शन का कोई प्रावधान नहीं है। आज हमने भी बड़े मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर लोगों की राय जानी। आज आपको उनकी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। 250 रुपए की पर्ची कटवाई है, उससे लाइन में हमें जल्दी मौका मिल रहा है आगे तक जाने का और इसे एक दान की तरह समझ लीजिए। परमात्मा के यहाँ क्या है कि जो भी आते हैं सब एक समान है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और परमात्मा के यहाँ ना तो धन संपत्ति इत्यादि को देखा जाता है, यहाँ तो सभी एक समान है। बस हम तो अपनी सुविधा के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें आरती चाहिए, स्पेशल तरीके से वहाँ मिल जाती है, इसलिए बस, और कुछ नहीं है। समान होना चाहिए। सब वीआईपी दे के पास जा रहे, अंदर दर्शन कर रहे, हमारा नंबर ही नहीं लग रहा है। सब समान होना चाहिए, निःशुल्क, सबके लिए एक ही लाइन होना चाहिए। आपको माने बोले दर्शन के 2500 रुपए, तो अभी दर्शन करा था। और आप उन्हें आदमी में थोड़ी पहचाना। और ये वीआईपी दर्शन जो है, हमका वीआईपी क्या होता है? हम आदमी है ना वो तो। यानी लाइनों में लगे लोग चाहते हैं कि भगवान के सामने सबको समान समझा जाए और वीआईपी दर्शन सही परिपाटी प्रथा नहीं है। लेकिन मंदिर प्रशासन के वीआईपी दर्शन के पीछे कई तर्क हैं। आज आपको उन तर्कों के बारे में भी जानना चाहिए कि मंदिर प्रशासन क्या तर्क दे रहा है। मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि वीआईपी या विशेष दर्शनों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों की मरम्मत में, मंदिरों की सुविधाओं में और विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। कई बार बड़े मंदिर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चलाते हैं। इसके अलावा दूसरे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। पर्ची के शुल्क का उपयोग ऐसे कामों में भी किया जाता है। एक और तर्क यह कि जब लाखों श्रद्धालु आते हैं तो अलग अलग कतारें और दर्शन सीढ़ियां बनाने से भीड़ को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। मंदिर प्रशासन का तर्क यह है कि सांसद हो, मंत्री हो, न्यायाधीश हो या अन्य उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए सम्मान स्वरूप अलग व्यवस्था रखी जाती है और बुजुर्ग, विकलांग या वो लोग जो लंबी कतार में खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए विशेष दर्शन व्यवस्था राहत का काम करती है। वीआईपी दर्शन के समर्थकों का तर्क यह कि कोई भी श्रद्धालु वीआईपी दर्शन लेने के लिए मजबूर नहीं है, सामान्य दर्शन की सुविधा भी है। यानी समर्थक कह रहे हैं वीआईपी या विशेष दर्शन का उद्देश्य भेदभाव करना नहीं है, बल्कि भीड़ प्रबंधन, मंदिर विकास और विशेष जरूरतों वाले लोगों को सुविधा देना है। आज आपको जानना चाहिए कि भारत के कुछ बड़े मंदिर
सिर्फ पर्ची कटवा करके कितना लाभ ले रहे हैं उसका गणित मैं बताता हूं आपको। शुरुआत साल 2018 से। 2018 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के श्रीवाणी ट्रस्ट के जरिए एक योजना शुरू की जाती है जिसके तहत जो भक्त 10,000 रुपए या उससे ज्यादा दान देता है उसे ब्रेक दर्शन टिकट मिलती है, जिसके ऊपर 500 रुपए प्रति व्यक्ति एंट्री शुल्क अलग से लगता है। एक परिवार से अधिकतम 9 व्यक्ति यानी प्रति बुकिंग 94,500 रुपए तक खर्च हो सकता है। 5 सालों यानी 2018 से 2023 के बीच में श्रीवाणी ट्रस्ट को इस योजना से 880 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। यह अकेले वीआईपी दर्शन पर्ची की कमाई है। हिमाचल के माता चिंतपूर्णी मंदिर में 5 लोगों के लिए 1100 रुपए वीआईपी शुल्क के साथ पर्ची कटती है। भीड़ वाले दिनों में अतिरिक्त 500 रुपए लेकर लगभग 1 करोड़ की कमाई 100 दिनों में की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए से लेकर के 1000 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जिससे अनुमानित आय लगभग 200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर में विशेष पास प्रणाली के माध्यम से पिछले 5 सालों में लगभग 130 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब तो केदारनाथ में भी वीआईपी दर्शन के नियम बदल गए। अब 1100 रुपए शुल्क देकर के मंदिर समिति से आधिकारिक पर्ची लेनी होगी और तभी विशेष दर्शन की सुविधा मिल पाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में इसी पर्ची वाले दर्शन को वीआईपी दर्शन को गलत कहा है। वीआईपी दर्शन और पर्ची वाले दर्शन को समानता के आधार के खिलाफ बताया। हालांकि पहली बार नहीं है जब मंदिर में वीआईपी दर्शन विवाद कोर्ट में पहुंचा हो।